पिछले कुछ सालों से मोहन भागवत का दोहराना एक ही बयान कि एक भारत के हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, भारत के हिंदुओं को अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद अक्टूबर महीने में मथुरा में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और फिर मोहन भागवत का इस बात पे जोर देना कि हिंदुओं को अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। और आज फिर एक बार मोहन भागवत ने इंटरव्यू में हिंदुओं की ताकत, हिंदू राष्ट्र और तमाम मुद्दों पर जिक्र कर दिया, जिसके बाद सियासत घूम गई। मोहन भागवत का इशारा क्या है? योगी आदित्यनाथ को अचानक मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था? राजेंद्र सच्चर की तरफ से वो बयान क्या था, जिसके बाद ये कहानियां बार बार उठती हैं कि मोहन भागवत या आरएसएस के लिए योगी आदित्यनाथ भविष्य हैं। आरएसएस के अंदर खाने में ये चर्चा जोर पकड़ रही है जब मोहन भागवत के कहने पर बीजेपी की सरकार जातिगत जनगणना करवाने को तैयार हुई। इन तमाम बातों में एक मतलब भी निकाला जाना चाहिए, क्या योगी आदित्यनाथ को कोई बड़ी जिम्मेदारी बहुत पहले दी जा चुकी है और उस जिम्मेदारी पर खरा उतरते हुए योगी आदित्यनाथ ने मिशन पूरा किया। उसके बाद आरएसएस ने अपनी रणनीति बदली और अपने तैयार किए गए नए प्लान के मुताबिक जातिगत जनगणना का जिक्र इस देश की सियासत में हो जाता है। जून जुलाई 2024 का महीना, बीजेपी की हार के बाद केरल में बीजेपी और आरएसएस के बीच एक बड़ी बैठक का होना। उस बैठक में पहली बार आरएसएस का खुलकर आगे आना और ये कहना जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसके एक साल के पहले ही बीजेपी ये तय कर लेती है जातिगत जनगणना होगी। सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ आरएसएस के किसी नैरेटिव में अंदर खाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस की तरफ से बयान दिया गया था, योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई थी। जरा इस बात को समझिए। योगी से कहा गया कि जो कर्नाटक के लिंगायत हैं, जो समुदाय है और कर्नाटक की जो पिछली जातियां हैं, आदिवासी जातियां, उनको महाकुंभ में बुलाया जाए, उसके लिए विशेष तरीके से तैयारी की जाए। योगी आदित्यनाथ ने तैयारी भी की, महाकुंभ में बुलाया। मोहन भागवत का जातियों को एक करने को लेकर बयान आना, योगी आदित्यनाथ का एक करने को लेकर बयान देना। 6 अक्टूबर 2024 को मोहन भागवत का बयान के भारत हिंदू राष्ट्र है, ये शब्द मोहन भागवत के थे। 19 जनवरी को फिर उन्होंने दोहराया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 25 अक्टूबर 2024 को मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मथुरा में मीटिंग होती है। 1 मार्च 2023 को मोहन भागवत फिर कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसी बीच साल 2018 में सच्चर कमेटी के प्रमुख राजेंद्र सच्चर भी ये दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को ले आने की कोशिश के पीछे यही मकसद है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन क्या इतना आसान है? बांग्लादेश की तस्वीरों के बीच बार बार योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक करने की गुजारिश की। उसके परिणाम अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजों में देखने को मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर आरएसएस के बीच कई तरीके की कहानियां चलती हैं। हम उन एक एक कहानियों का जिक्र आपके सामने करते हैं, फिर आप तय करिए कि पर्दे के पीछे से योगी आदित्यनाथ दिल्ली में न रहते हुए बड़ी भूमिका क्यों निभा रहे हैं। पहला किरदार ये कि योगी आदित्यनाथ को 2 तरीके के मिशन दिए गए। पहला मिशन ये कि वो हिंदुओं को एक करे, हिंदुओं की जातियों में बटी कमजोरियों को ताकत में तब्दील करें। योगी आदित्यनाथ अपना काम करें, मंदिर और तमाम धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दें, जिसको लेकर योगी मिशन के तौर पर लगे रहते हैं। किरदार दूसरा ये भी तय किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के फ्यूचर पोस्टर बॉय होंगे। नरेंद्र मोदी की विदाई के बाद बीजेपी जब उत्तराधिकारी की तलाश करेगी तो एक ऐसे नेता की तलाश की जाएगी जिसकी छवि पीएम मोदी से भी हार्ड हो। ये बात सत्य है, आज से बेहतर कल बेहतर हो, इस बात पर जोर देने की कोशिश है। योगी आदित्यनाथ को उसी भूमिका में तैयार किया जा रहा है। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की 45 मिनट की मुलाकात जो मथुरा में 25 अक्टूबर 2024 को हुई थी, उसके बाद देश की राजनीति में भारी भरकम बदलाव देखे गए। योगी आदित्यनाथ के बयान बदले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब बाकी बीजेपी नेताओं और सांसदों को पीएम मोदी खुद नसीहत देते हैं कि आप खुलकर ऑपरेशन सिंदूर के बयान से बचें, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद ही लखनऊ में ब्रह्मोस बनाने की शुरुआत कर देते हैं और बाकायदा 2 ब्रह्मोस के साथ अपनी फोटो भी शेयर करते हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ इशारा करती है, लेकिन आरएसएस ये बात अच्छे से समझता है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को ताकतवर कैसे बनाया जाए, इसकी भूमिका कैसे तैयार की जाए। मोहन भागवत पिछले 8-9 सालों से ये बयान लगातार देते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं को एक होना चाहिए, हिंदुओं की ताकत बढ़ानी चाहिए, दुनिया के बाकी देशों को दिखाना चाहिए कि हिंदू धर्म पूछ कर नहीं मारेगा, ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच की है। तो धर्म और अधर्म के बीच जिस बात का जिक्र मोहन भागवत बार बार कर रहे हैं, उसे संभालने के लिए बीजेपी में कौन सा नेता तैयार किया जा रहा है? क्या वो योगी आदित्यनाथ हैं? योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान आपको सुना देते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कहानी कहीं दिल्ली की तरफ तो नहीं चल रही। बयान सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यानी ये सभी उस उम्र में देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर
और विद्यार्थी परिषद अक्सर उन कार्यक्रमों में सहभागी बनता है जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में और कहा था गर्व से कहो